Power resources. Imagine your life of even one day without electricity. Your fans won't work, you won't have light in your rooms, your fridge will not work, your world of entertainment by electronic means will stop, computers will not work. In short, your life will nearly come to a standstill. This shows how important the resource of power is in our daily life. We will now study about the various uses of power and sources of power. ठीक है, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास है, अगर इनका काम होना बंद हो जाए तो लाइफ स्टैंड स्टिल मतलब थम जाएगी, रुक जाएगी। वैसे तो हमें हैबिट है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम बच्चे, हम सब, आप लोग, कि हमारे यहाँ लाइट आती और जाती रहती है। लेकिन फिर भी अगर लाइट मान लो कि लगातार 2-3 दिन ना आए तो सोचिए कितना बुरा हाल होता है। मोबाइल भी चार्ज नहीं होते हैं, कोई भी काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस हालात में बता रहा कि पावर सोर्स कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। गर्मी का महीना हो और रात में तेज़ पसीना हो रहा हो, हवा बिल्कुल बंद हो और उस समय लाइट चली जाए तो आँख खुल जाती है, फिर मच्छर काटते हैं अलग से, रात भर नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारा बता रहा कि पावर सोर्स का कितना वैल्यू हमारे लाइफ में है। अब आ रहा है यूज ऑफ पावर क्या है। पावर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स। मशीन को चलाने में पावर चाहिए होता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ ऑफ आर एस फॉलोज बता रहा है। अभी तक हमने जितना भी इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी किया है, उनमें अगर ये पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा ऐसा है जिसके ना रहने से सारा का सारा इन्वेंशन हमारा वेस्ट हो जाएगा, किसी काम तक नहीं रहेगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना होना तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। इसे मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। या तो कहो इसका इन्वेंशन हुआ या कहिए इसका खोज हुआ, दोनों बातें पॉसिबल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, पतंग उड़ाते समय उन्हें बिजली का झटका लगा था आसमान से, जब आसमान में बादल छाए हुए थे। उसके बाद बिजली कैसे बनती है, ये सब आगे का प्रोसेस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूँ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चाहे उसको आप इन्वेंशन कहो, चाहे उसको आप डिस्कवरी कहो। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क जानते हैं बच्चों, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है डिस्कवरी में और इन्वेंशन में। डिस्कवरी होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद था, नेचर के पास था, और उसे हमने फाइंड आउट कर दिया। जैसे ले लो आग, फायर। अब हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, आपने सिक्स में पढ़ा ना, पैलियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये सब एज की बात कर रहा हूँ मैं। तो पैलियोलिथिक एज में ही हमने आग का डिस्कवरी किया, हमने उसका इन्वेंशन नहीं किया। फायर जो है वो डिस्कवरी हुआ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फायर था, हमने से उसको फाइंड आउट किया। और इन्वेंशन होता है जहाँ पे कोई नई चीज़ आप बनाते हैं जो ऑलरेडी नेचर में नहीं था पर आपने बनाया, आविष्कार किया, उससे बोलते हैं इन्वेंशन। तो आप सोचिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इन्वेंशन है या डिस्कवरी है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके यूजेस का, कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ अगर ना हो तो हमारा लाइफ बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं उसी के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे कंप्यूटर हो, और चाहे हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला वेंटिलेटर हो, चाहे हाथ में मैंने मोबाइल पड़ा, मैंने भी मोबाइल जो मेरे हाथ में है ये भी उसी में आता है। यूज़ में बताया है एग्रीकल्चर, जिसे रनिंग ऑफ ट्यूबवेल, फार्म इक्विपमेंट एक्सेट्रा।
ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। आप बोले जैसा ट्रैक्टर तो चलता है बिना बिजली के, उसमें तो डालना होता है डीजल, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बिना बिजली, इसमें जो बिजली बनती है जिसको बोलते हैं डीसी करंट, जो बैटरी से बनती है, उसके बिना वो भी नहीं चल पाएगा, वो भी काम नहीं हो पाएगा बराबर। अगर रात में आपको ट्रैक्टर ले चलना है रात में, तो उसके लिए बिजली चाहिए। कैसे बिजली बनेगी? बैटरी से बनेगी। बैटरी चार्ज कैसे होगी? ट्रैक्टर चलने से होगी, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी ना रहे और बिजली ना बने तो रात के अंधेरे में लाइट जलेगा नहीं और काम हो नहीं पाएगा, है ना जी। हर जगह पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, इंडस्ट्री, मशीन में और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, ये सब यूजेस ऑफ पावर है। तो पेपर में आता है तो आप लिखो ये सब यूजेस ऑफ पावर क्या है, ये सब है। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। उसको क्लासीफाई किया गया है, पावर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। वी विल टेक देम वन बाय वन। दो पार्ट में बांटा गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा? सिंपल लैंग्वेज में कन्वेंशनल मतलब होता है जो हमने पहले से ही परंपरा के हिसाब से पहले से ही उसको हम यूज़ करते आए हैं, वो होते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल मतलब कि जो अभी नए हमने उनको डिस्कवर किया है, नई जानकारी प्राप्त की है, इन्वेंशन हो रहे हैं, ये होता है नॉन कन्वेंशनल। जैसे यहाँ लिखा है, दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल, दीज आर एज फॉलोज। उसमें नाम तो दिया फायरवुड, जो आप वुड यूज़ करके जलाते हैं, फायर, वो कोल, कोयला, ठीक है। पेट्रोलियम गैस हम कब से बहुत दिन से यूज़ करते आ रहे हैं, नेचुरल गैस, ठीक है। और फिर हाइडल पावर, ओके, ये सब आते हैं कन्वेंशनल यूज़ में। और फिर बाद नॉन कन्वेंशनल यूज़ बता रहा है कि किस तरह हमने नए फाइंड आउट किए हैं। उसमें आ रहा है एक्सक्यूज मी बेटा, मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है। सोलर एनर्जी देखिए आप, ये नॉन कन्वेंशनल है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी और बायोगैस, ठीक है। टाइडल और बायोगैस ये सब आते हैं नॉन कन्वेंशनल, जो हमने अभी जल्दी में जानकारी जमा की और उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं या उसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह आपका दो क्लासिफिकेशन हो गया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। इससे डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इतना सिर्फ अच्छी तरह सुन के और याद करके रखिए मन में।